दोस्तों, अंग्रेजों के जमाने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगे। लगभग 200 सालों के अपने राज में अंग्रेजों ने भारत को बेहिसाब दर्द दिया। वो हमारे सोना, हीरे, जवाहरात लूट के ले गए। जितने भी आक्रांता थे उन सब ने जमकर भारत को लूटा। सोने की चिड़िया कहलाने वाले देश को ऐसी स्थिति पे लाकर खड़ा कर दिया कि अब यहाँ की अर्थव्यवस्था को ठीक ठाक बनाए रखने के लिए भी कर्ज लेने की नौबत आ जाती है। आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था दोस्तों, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद भारत का काफी धन लूट लिया गया। वैसे तो इसका अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वो संभावित रकम बताई जितनी भारत से लूटी गई है। 200 साल तक देश में अत्याचार करने वाले अंग्रेज वापस तो लौट गए, लेकिन इतने समय में उन्होंने हमारा काफी धन लूट लिया। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्साह पटनायक ने बताया कि अंग्रेजों ने साल 1765 से 1938 तक कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा था, जो कि 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। अंग्रेजों ने भारत का करीब 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा, यानी लगभग 3000 लाख करोड़ रुपए। 45 ट्रिलियन डॉलर असल में इतना ज्यादा है कि ये यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी से 17 गुना ज्यादा है। दोस्तों, फिर भी कई सवाल खड़े हैं कि आखिर कितना पैसा लूटा गया, ब्रिटिश अफसरों की क्या वर्किंग टेक्निक थी, उन्होंने क्या लूटा और उसे कहां पहुंचाया। इन सब बातों का जवाब कुछ हद तक अब मिल गया है, जिसे हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, डॉक्टर उत्साह ने अपने निबंध में बताया कि अंग्रेजों ने भारत को लूटकर बर्बाद कर दिया और अपनी शानो शौकत के लिए कभी भी भारत का नाम तक नहीं लिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन जो भी पैसा भारत से ले जाता था या जो भी सामान ले जाता था, उसका इस्तेमाल अन्य देशों के विकास के लिए भी करता था, जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। ऐसे में न सिर्फ ब्रिटेन ने अपने औद्योगिकरण बल्कि कई देशों के विकास के लिए उन पैसों का इस्तेमाल किया जो भारत से चुराया गया था। दोस्तों, इसमें वो कर्ज शामिल नहीं है जो ब्रिटिश राज के दौरान भारत पे पड़ा था। ये बहुत ही दुखद आंकड़े हैं, लेकिन इसमें भी अभी कर्ज जोड़ा नहीं गया है और ब्रिटेन ने भारत की कितनी संपत्ति लूटी, इसका कोई आंकलन ठीक तौर पे नहीं किया जा सकता है। अगर इस पूरे पैसे को भारत अपने विकास में लगाता और जिस कर को ब्रिटेन को दिया गया उसे भारत में ही लगाया जाता, जैसा कि जापान ने किया, तो यकीन मानिए इतिहास में हम सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में आते। भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता था और सदियों की गरीबी दूर हो सकते थे। इस पूरे मामले को दबाने की भी बहुत कोशिश की गई। कई कट्टरपंथी इतिहासकार कहते हैं कि ब्रिटेन ने भारत को विकास की ओर अग्रसर किया, और इतना ही नहीं, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरून कहते हैं कि ब्रिटिश रूल ने भारत की मदद ही की है, जो कि सरासर झूठ है, क्योंकि इसके साथ ही कुछ ऐसी धरोहरों के बारे में भी जानिए जो भारत की आन होकर भी आज ब्रिटेन की झूठी शान बनकर रह गई। नंबर 1, अब जरा बुद्ध की 7.5 फुट ऊंची मूर्ति को देखिए, जो पिछले 150 साल से इंग्लैंड के बर्मिंघम म्यूजियम में विशेषज्ञों के आकर्षण का केंद्र रही है। यदि 1861 में बिहार के सुल्तानगंज से इस मूर्ति को अंग्रेज अपने साथ न ले गए होते, तो आज ये बिहार के गौरवशाली इतिहास का हिस्सा होते। इससे जुड़ी एक और विडंबना ये भी है कि अब इसे बर्मिंघम बुद्धा के नाम से पुकारा जाने लगा है। भागलपुर के पास रेलवे निर्माण कार्य की शुरुआत में खुदाई के दौरान ये मूर्ति मिली थी। आधे क्विंटल से ज्यादा वजनी ये मूर्ति अशुद्ध तांबे से बनी है। इसमें गौतम बुद्ध खड़े हैं और उनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। इसे बर्मिंघम के उद्योगपति सैमुअल थॉर्टन ने कब्जाया और फिर इसे बर्मिंघम म्यूजियम में रखवा दिया। नंबर 2, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र रही है। यहाँ अमरावती नाम का एक कस्बा है जो पहले गुंटूर जिले में पड़ता था। यहाँ स्थित बौद्ध स्तूप के चारों तरफ चूने के पत्थरों का एक घेरा और दरवाजा बनाया गया था। इन पत्थरों पर सुंदर डिजाइन और कहानियां उकेरी गई थी। ये बौद्ध स्तूप ईसा से 3री शताब्दी पूर्व का है और 1ली ईस्वी से 8वीं ईस्वी के बीच इन चूना पत्थर की शिलाओं से इसे घेरा गया था। चूना पत्थरों की सपाट शिलाओं पर जातक कथाएं उकेरी गई हैं। स्तूप के अवशेष 17वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक अंग्रेज अधिकारी ने खोजे थे। इसके बाद 1850 के दशक में मद्रास सिविल सर्विस के एक अधिकारी सर वॉल्टर एलियट ने यहाँ खुदाई करवाई। यहाँ से शिल्पकारी वाले कई चूना पत्थर निकले थे। इनमें से कुछ भारत के संग्रहालयों में हैं, लेकिन सबसे ज्यादा 120 नक्काशीदार पत्थर ब्रिटिश म्यूजियम में रखे हैं। इन्हें 1850 के दशक में ही इंग्लैंड भिजवाया गया था। नंबर 3, सरस्वती की संगमरमर की मूर्ति। ब्रिटिश म्यूजियम में 1890 के दशक में एक 4 फुट ऊंची संगमरमर की मूर्ति भिजवाई गई थी। अंग्रेजों को यह मूर्ति मध्य प्रदेश के धार जिले से मिले थे। मूर्ति के आधार हिस्से में संस्कृत का एक आलेख दर्ज है। इसके आधार पर म्यूजियम का दावा है कि मूर्ति 11वीं शताब्दी की है और ये जैन धर्म से संबंधित अंबिका की मूर्ति है। नंबर 4, टाइगर ऑफ मैसूर। मैसूर के राजा टीपू सुल्तान की रत्न जड़ित तलवार भी अंग्रेजों ने लंदन पहुंचा दी। टीपू सुल्तान की मौत के बाद ही उनकी तलवार अंगूठियां खुलवा दी गई। इस तलवार की मूठ पर टाइगर का लोगो है जो इसकी चमक को बढ़ा देता है। 1799 में युद्ध के दौरान उनकी मौत हो गई। टीपू सुल्तान की शान कही जाने वाली तलवार उनके सामने पड़े हुए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के मेजर थॉमस हॉट इसे अपने साथ इंग्लैंड लेकर चले गए। नंबर 5, कोहिनूर।
दोस्तों, जब भारत और अंग्रेजों की हो और कोहिनूर की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? सभी प्रकार के हीरो में कोहिनूर सबसे प्रसिद्ध, पुराना एवं महंगा हीरा है। ये जगमगाता हीरा अत्यंत ही बेशकीमती है। कोहिनूर का अर्थ है प्रकाश का पर्वत। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कोल्लूर खदान से मानी जाती है, परंतु फिर भी कोहिनूर को कई देश अपना होने का दावा करते हैं। दोस्तों, कोहिनूर कई मुगल शासकों के अधीन रहा। 14वीं शताब्दी में यह हीरा दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के पास रहा। इसके बाद 1526 में मुगल शासक बाबर ने अपने लेख बाबरनामा में हीरे का उल्लेख करते हुए बताया कि उन्हें यह हीरा सुल्तान इब्राहिम लोधी ने भेंट किया। उसने इसे बाबर का हीरा बताया। राजा रंजीत सिंह ने अपनी वसीयत में कोहिनूर हीरे को उनके मृत्यु के बाद जगन्नाथपुरी मंदिर में देने की बात कही, परंतु ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनकी वसीयत नहीं मानी। राजा रंजीत सिंह की सभी संपत्ति तथा राज्य पर कब्जा कर लिया गया। ब्रिटिश सरकार ने लाहौर की संधि लागू करते हुए कोहिनूर को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सौंपने की बात कही। कोहिनूर कई देशों का सफर करते हुए कई राजा महाराजाओं के हाथ से होते हुए अंततः वर्तमान में लंदन के टावर में सुरक्षित रखा गया है। हाल ही में कोहिनूर हीरा और उसके असली जगह को लेकर ये चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 6। दोस्तों, शिवाजी के पास 3 तलवारें थीं। इनके नाम थे भवानी, जगदम्बा और तुलजा, जिसमें इंग्लैंड के म्यूजियम में जगदम्बा तलवार आज भी रखी है। ब्रिटेन के राजकुमार एडवर्ड 7 को भारत की यात्रा के दौरान तोहफे में दी गई ये तलवार महारानी एलिजाबेथ के पिताजी के पास थे। वहीं भवानी और तुलजा तलवारें करीब 200 सालों से गुम हैं। हालांकि बाकी कुछ मराठा तलवारें आज भी सतारा म्यूजियम में हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी हमारी अपनी नहीं बल्कि सालों में की गई रिसर्च की है। इस वीडियो को देखकर आप भी जानिए कि भारत कोई गरीब देश नहीं है। भारत विश्व शांति का प्रतीक है। भारतीय होना या स्किन का कलर थोड़ा डार्क होना कोई नीचा या छोटापन महसूस करने वाली बात नहीं है। अंग्रेज अगर हम पर राज न करते तो हम सबसे ज्यादा संपन्न देश होते इस पूरे विश्व में। खैर, आज के बुरे हालात छोड़कर अपने भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए। साथ ही दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। साथ ही वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ ही इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।